मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र। सबसे पहले विषय है जैन सिद्धांत प्रवेश का। नाम क्या है? जैन। अब एक एक शब्द का अर्थ करता हूं, आप लोग जो नोट करना चाहें वे कर सकते हैं। जैन, अभी जैन किसको कहते हैं? अभी ध्यान से सुनना, मैं जैन की व्याख्या कर रहा हूं। जैन किसे कहते हैं? यहां जन्मजात जैन की बात नहीं है, कोई जन्म से जैन है वो की बात नहीं है। वस्तु स्वरूप में जैन किसको कहते हैं? जैन कुल में जन्मा वो जैन नहीं है। जैन किसको कहना? वस्तु स्वरूप में जैन किसको कहना कि जिसको, अभी व्यवहार से बोलता हूं, जिसको जिनेंद्र भगवान अच्छे लगते हैं। जैन किसको कहना? जिसको जिनेंद्र भगवान अच्छे लगते हैं। अभी जिनेंद्र भगवान अच्छे लगना, इसको भी समझो, इसको भी समझो। अच्छा लगना किसको कहते हैं? अच्छा लगना भी तो किसको कहते हैं? इस शब्द का बहुत ध्यान से सुन लेना आप। यदि ये समझ में आ गया तो आपका बहुत बड़ा काम तो हो जाएगा। अच्छा उसे कहते हैं जिसका हम अनुकरण करना चाहते हैं। अच्छा केवल बातों का अच्छा नहीं होता है। हमें किसी की स्वेटर की डिजाइन अच्छी लगी तो बहनों को क्या लगता है, ये तो मुझे बनानी है। आपको मार्केट में कोई सोफा सेट अच्छा दिखा तो आपको ये लगता है कि ये सोफा सेट तो मेरे घर में चाहिए। अनुकरण करते हैं ना। क्रिकेट के शौकीन बच्चों को खास तौर से बात करते हैं, उनको क्या लगता है, जैसे सचिन तेंदुलकर खेलता है ऐसा मुझे खेलना है। क्रिकेट का शौकीन सचिन बनना चाहता है, सचिन जैसा बल्ला पकड़ना चाहता है, सचिन जैसे वस्त्र पहनना चाहता है, सचिन जैसी लिम्का पीना चाहता है। ये दृष्टांत है। अच्छा लगना किसको कहा? जिसको जो अच्छा लगता है वह उस जैसा हो जाना चाहता है। बराबर। अब मैं फिर से पूछता हूं, जैन किसको कहते हैं? जिनको जिनेंद्र भगवान अच्छे लगते हैं। अच्छा किसको कहते हैं? उस जैसा हो जाना चाहते हैं। अब दोनों प्रश्नों का एक साथ करो। हम जिनेंद्र जैसे हो जाना चाहते हैं, इसका नाम जैन। पकड़ में आया? फिर से जैन किसको कहा? जिसे जिनेंद्र भगवान अच्छे लगते हैं। अच्छा किसको कहा? कि उन जैसा हो जाना चाहते हैं। ये दो बात समझ में आ गई? तो हम जिनेंद्र हो जाना चाहते हैं। अब अच्छा लगने का अर्थ यहां की भाषा में जैन किसको कहना? जिसे जिनेंद्र भगवान का दर्शन अच्छा लगता है, जिसे जिनेंद्र भगवान की पूजन अच्छी लगती है, जिसे जिनेंद्र भगवान की वाणी सांभळना सुनना अच्छा लगता है, वो पढ़ना अच्छा लगता है, विचारना अच्छा लगता है, अनुभवना अच्छा लगता है, और ज्यादा क्या कहें, उन जैसा हो जाना चाहता हूं। इसका नाम जैन। पकड़ में आया? इसका नाम जैन। अब पूछूं क्या, आप में से कौन कौन जैन है? अरे बोलो ना। जैन हो? अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी उत्तर, अब देखो उत्तर का मिलान कर लेना। यदि आप जैन हैं तो आप रात्रि भोजन तो नहीं करते, आलू बटाटा तो नहीं खाते। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। खाता होगा तो जैन नहीं, क्योंकि जो जिनेंद्र भगवान बनना चाहता हो तो जिनेंद्र भगवान का मार्ग तो अतीन्द्रिय है। जिनेंद्र भगवान का मार्ग तो इंद्रिय विजय का है। इंद्रिय विजय का है ना, असंयम का नहीं है। क्यों ऐसा हो सकता है? जिसको क्रिकेट सीखना हो, क्रिकेट की रुचि हो, और वो फुटबॉल की बातें करे, और फुटबॉल लेकर आवे और हॉकी लेकर आवे और हॉकी की कमेंट्री सुने, लेकिन क्रिकेट का नाम आते से भाग जावे। क्रिकेट की रुचि जिस लड़के को है, वो लड़का तो कपड़ा ऐसे ही पहनना है, मुझे ऐसे ही बल्ला पकड़ना है, ऐसे ही कैप लगानी है, ऐसे ही सब कुछ,
वो सचिन जैसा करना चाहता है, वो सचिन बन जाना चाहता है। अब अपने अपने को देखना, हम जैन हैं तो किसे कहना कि मुझे जिनेंद्र भगवान की वाणी अच्छी लगती है। जो लोग वाणी के जिज्ञासु नहीं हो वो सावधान, जिन्हें गुरुदेव श्री सुनने का भाव नहीं आता हो, पढ़ने का भाव नहीं आता हो, सावधान सावधान। ऐसा नहीं हो कि नेम प्लेट पर जैन लिखा रहे हो और हम अजैन रह जा रहे हैं। वस्तु स्वरूप की बात चल रही हो। हाँ, हमारा जीवन, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, ये चरणानी योग आ गया इसमें। जैन की परिभाषा में से चरणानी योग, अब इसी में से द्रव्यानी योग लो। द्रव्यानी योग समझते हैं ना? द्रव्यानी योग माने द्रव्य दृष्टि करना है, जिसमें द्रव्य की ही जिसमें मुख्यता है वो द्रव्यानी योग है। चरणानी योग में आचरण की मुख्यता है। जिनेंद्र भगवान जिनेंद्र कैसे बने? अपने को भगवान अनुभवते अनुभवते अपनी परिपूर्णता की दृष्टि करते 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 भगवान बने। अरे रे, तो जैसी उनकी दृष्टि है वैसी मेरी दृष्टि है, जैसी उनका अनुभव है वैसा अनुभव मेरा है, जैसा जैसा जैसी प्रतीति, जैसा निर्णय, जैसा ज्ञान, जैसा दर्शन, जैसा चारित्र उनका है वो ही मेरा है। ठीक है, कठिन तो नहीं है? तब ठीक है। अब क्या करना है? भगवान अपने को भगवान अनुभवते हैं, तुम अपने को क्या अनुभवते हो? भगवान अपने को परिपूर्ण अनुभवते हैं, तुम क्या अनुभवते हो? बोलो भैया, परिपूर्ण अनुभवते तो बस, अब तो सब सम्यक दृष्टि हो गए, हो ही गए, कुछ बकाया ही नहीं बचा। हाँ, प्रभु अपने को प्रभु अनुभवते हैं, हमको प्रभु अच्छे लगते हैं, और प्रभु अच्छे लगते तो उनकी हर बात अच्छी लगती है, उनकी दृष्टि अच्छी लगती है, उनका ज्ञान अच्छा लगता है, उनका आनंद अच्छा लगता है, उनका सुख अच्छा लगता है, हमें सब कुछ अच्छा लगता है। और ज्यादा क्या कहें? हम उन जैसे हो जाना चाहते हैं। तो उसका प्रैक्टिकल मार्ग भी यह हुआ कि हम अपने को उन जैसा अनुभव करें। ये दो बात आ गई। तो जैन किसको कहा? जिसे जिनेंद्र भगवान अच्छी लगते हैं। जिनेंद्र भगवान की दृष्टि अच्छी लगती है कि नहीं? अभी रुक जाओ, ऐसी हाँ नहीं कर देना। तुमको राग अच्छा लगता है कि मैं प्रभु हूं, ये अच्छा लगता है? अभी ऐसे नहीं समझ में आया। अभी आपके घर में बालक का जन्म हो जाए तो कितनी खुशी होवे अंदर में कि मैं पिता हो गया, पिता हो गया, पिता हो गया। अब जरा यहां से विचार के बताना, एक परमेश्वर से पिता हो जाना अच्छी बात है? एक सिद्ध से पिता बड़ा है? एक प्रभुता के वेदन से के आगे पिता का वेदन बड़ा है? अभी करोड़ रुपए की लॉटरी खुल जाए, थोड़ा प्रॉफिट हो जाए बिजनेस में आज तो आनंद काय का आता है? काय का आता है? अभी आप जानो, जैन हो आप। जैन किसको कहना? जिसे आत्मा के वेदन के सामने करोड़ रुपए का वेदन दिखाई नहीं देता, क्योंकि करोड़ रुपए का अत्यंत अभाव है, भिन्न है, बाहर है। आज तलक तो मैंने उसे भोगा ही नहीं है, और अभी भी नहीं भोगता हूं, और भविष्य में भी नहीं भोगूंगा। लेकिन अनादिकाल से अनंत काल तक तीनों काल में अपनी प्रभुता का भोग करता हूं। इसका नाम जैन है। मिलाना, इसे मिलाने के लिए आपको प्रैक्टिकल चर्चा की है। बड़प्पन किसका आया? किसका आया? पांच इंद्रियों का, इसकी सुंदरता का। मैं दादा बन गया, मैं दादी बन गई, मेरी मम्मी बन गई, ये मेरा पैसा हो गया, ये मेरा दुकान हो गई, ये मेरी फैक्ट्री हो गई। नहीं हुई प्रभु, एक सेकंड भी उस पर तुम्हारा स्वामित्व नहीं है। ये तो केवल आंख बंद हुई, देह छूटी, फिर इतनी बात तो समझ में आ गई। इसको ज्यादा नहीं कहना है, बराबर? तो जैन होने का मिलान करते जाना, अपनी प्रभुता का वेदन करना, ये जैन। बाकी तो जैन है ही नहीं, बाकी तो जैन है ही नहीं। जिन्हें भगवान अच्छे लगे तो आपके जीवन में आचरण सिखाना नहीं पड़ेगा, आपको आपो आप आचरण आ जाएगा। जैन की बात हो गई। अभी सिद्धांत का अर्थ करते हैं। सिद्धांत में क्या कहते हैं? सिद्ध प्लस अंत, सिद्ध प्लस अंत, सिद्धांत। संधि हुई, संधि, सिद्ध प्लस अंत, सिद्धांत। अभी ध्यान से सुनना, सिद्धांत किसको कहना? आजकल तो बहुत सिद्धांत चलते हैं, अर्थशास्त्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है ना, साइंस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ साइंस, मैंने बहुत चलते ही नहीं। तो सिद्धांत किसको कहना? सिद्ध पना ही है अंत, सिद्ध प्लस अंत, सिद्ध पना ही है अंत जिसका, उसका नाम सिद्धांत। क्या कहा भाभी?
सिद्धपना ही है अंत जिसका, जिसके अंत में हम सिद्ध हो जाएं, उसका नाम सिद्धांत। और बाकी सब क्या बोलते हो आप, गप है, क्या कहते हो, फालतू की बात है, सिद्धांत नहीं है। जैन हो गया अभी सिद्धांत। सिद्धपना ही है अंत जिसका। सिद्ध किसको कहते हैं, समझ गए, और अंत सिद्ध, सिद्ध जिसको पढ़ने, अंत 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 का अर्थ करो, सिद्ध तो आता है समझ में, सिद्ध, और अंत माने बाद में, जिसके बाद में, अर्थात जिसको पढ़ने के बाद हम सिद्ध अनुभव करेंगे, जिसको पढ़ने सुनने के बाद हम अपने को सिद्ध अनुभव करें। भावेश अनुभव नहीं करें, पुरुष अनुभव नहीं करें, करोड़पति अनुभव नहीं करें, लखपति अनुभव नहीं करें, गरीब अनुभव नहीं करें, क्या कह रहे हैं, सिद्ध अनुभव करें। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही सो ही मोक्ष मंझार। तो कौन हो तुम, कौन हो भावेश, भावेश हो, चलो अच्छा है, पहले ही दिन से उतार दो, आज पहले ही दिन भूल जाओ, अभी तो जब तक है तब तक भूल जाओ, फिर बाद में भी भूलना, याद नहीं रखना उसको। कितनी गजब बात है, देखो एक एक शब्द का मर्म देखो। सिद्धपना ही है अंत, जिसके पढ़ने के बाद, जिसके सुनने के बाद, जिसके अनुभवने के बाद, जिसका अनुभव करने के बाद हमें सिद्धपना ही प्राप्त हो। सिद्ध ही क्यों लिया, सिद्ध ही क्यों लिया, सुनना, सिद्ध ही क्यों लिया। समस्त जीवों का एकमात्र प्रयोजन सुखी होना है, सुखी चाहे होना है ना। पैसे क्यों कमाते हो, रसगुल्ला क्यों बनाते हो, बच्चा खेलता क्यों है, ये सब काय के लिए होता है, बराबर है। अभी सुखी, तब कितना परसेंट सुखी होना, 10%, 20%, 5%, 100%, कितना नहीं, कितना सुखी होना चाहते हो आप, 100 ने, ये तो समझ में आया, 100% सुखी होना चाहते हो, तो 100% सुख तो सिद्ध में है। 100% सुख उससे नीचे कहीं है ही नहीं, इसलिए अरहंतांत नहीं कहा, साधुंत नहीं कहा, आचार्यांत नहीं कहा। क्या कहा, सिद्धांत। ओ हो, जिसके पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद, अनुभवने के बाद सिद्धपना अर्थात 100% सुख की सिद्धि हो, 100% सुख की सिद्धि हो, उसका नाम सिद्धांत है। समझ में आया कुछ, तो अब अभी समझना, इसमें अपनी जिम्मेदारी हो गई, एक जिम्मेदारी हो गई अपनी, कि तुम पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि सिद्धांत हो। आज हम सिद्धांत को भी मनोरंजन की तरह लेते हैं, नहीं समझ में आया, हम गुरुदेव की कैसेट को भी मात्र टाइम पास करने का साधन बनाए तो पापी हैं, मात्र एंटरटेनमेंट के लिए माने तो पापी हैं।